भाई टू बी और नॉट टू बी, यानी कि बड़ा ऑक्शन हो या फिर ना हो, और छोड़ दिया जाए ऐसा। कुछ फ्रेंचाइज कह रही हैं कि नहीं चाहिए भाई बड़ा ऑक्शन, ये अब छोटे छोटे ऑक्शन से काम चला लो, लेट्स नॉट गो देयर। पर कुछ फ्रेंचाइज कह रही हैं भाई कैसे, क्यों भाई, अगर आप बड़ा ऑक्शन नहीं करोगे तो हमारी टीम तो अच्छी बन नहीं पा रही, तो हम तो चाहते हैं रीबूट रीसेट का बटन दबाना, हमें नहीं चाहिए इतने सारे प्लेयर्स रिटेन करना, थैंक यू वेरी मच, हमें बड़ा ऑक्शन चाहिए भैया। सही क्या है गलत क्या है इसकी कर लेते हैं बात, और आपके कुछ सवाल भी आए हैं आज, उनको भी कर लेते हैं भाई एड्रेस। चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। और बाय द वे कल गया, मैं कहाँ गया, मैं लोनावला गया और पावना लेक गया, बड़ा मज़ा आया यार। मौसम एक तो बहुत बढ़िया था, और उसके बाद मैं अटल सेतु से वापस आया हुआ है, ये एक्चुअली बताने वाली बात थी। अगर आप कभी मतलब मुंबई के बाहर से अगर आप अंदर आ रहे हैं, मुंबई की तरफ आ रहे हैं, और अटल सेतु अगर आप ले लेते हैं, स्वेयर टू गॉड एंड आई एम नॉट किडिंग, कि आपको एक समय ना जो जो बैकड्रॉप में जो इमारतें दिखती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और उससे पहले सी है, एब्सोल्यूट न्यूयॉर्क की फील आती है, बिल्कुल न्यूयॉर्क न्यू जर्सी से वैसे ही दिखता है। तो वेल डन अटल सेतु के लिए तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि गजब है इंफ्रास्ट्रक्चर देख के। अभी दुबई में था, वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पे उसके टक्कर का था, बहुत ही खूबसूरत। पर अब ज़रा मुद्दे की बात कर लेते हैं कि भाई ये क्या करना चाहिए, रखना चाहिए मेगा ऑक्शन या छोड़ देना चाहिए। सी मेगा ऑक्शन का सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है कि अब बार बार रीबूट और रीसेट का बटन दबाते जाइए। अब अभी तक तो होता है, हर तीसरे साल आपको एक बड़ी ऑक्शन दिखती है, उसमें आपको कहते हैं चलो भाई 3 4 5 6 खिलाड़ियों को रोक लो, इसके बाद सबको वापस आप ऑक्शन पूल में डाल दीजिए, और फिर वहाँ से दोबारा शुरू कीजिए नई कहानी की शुरुआत। अब इसके 2-3 पहलू हैं, सी एल बी ऑनेस्ट। शुरुआत में क्या हुआ था, जब बिल्कुल आईपीएल आई थी एंड द फर्स्ट फ्यू ईयर्स, खासतौर से मुंबई और कोलकाता, इन दो फ्रेंचाइज ने ये बहुत सोचा था कि भैया हमें ना बहुत बड़ा स्क्वाड इकट्ठा करना है, हमें लोगों में इन्वेस्ट करना है, लेट्स साइन अप एज मेनी पीपल एज वी वांट एंड एज वी कुड। तो 35 40 लोग जो थे वो रोस्टर पे आ गए इनके। अब अगर 35-40 लोग यहाँ आ जाएंगे तो इसका मतलब 70-75 इंडियंस गायब, बाकी लोग कहाँ, फिर बाकी फ्रेंचाइज जो हैं वो स्ट्रगल करती हैं कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। और तो फिर सबको कह दिया भैया स्क्वाड की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, 25 से ऊपर कोई बंदा नहीं चाहिए अपने को, इसमें इतने ओवरसीज इतने इंडियन, और 25 इज योर लिमिट। ये था तरीका उस प्रैक्टिस को एकदम से ख़त्म करने का, एड्रेस करने का, कि भैया 25 आप चुन लीजिए। अब 25 चुनने तो शुरू कर दिए, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद जो सेकंड इसका जो रेपरकशन था, कॉन्सिक्वेंस था, कि टीम्स ने कहा यार फिर किसी में हम इन्वेस्ट करें ही क्यों। क्योंकि पहले क्या होता था, जब वो 35-40 जब लोग लिया करते थे तो उनका दिल ये करता था कि चलो अब आउटसाइड ऑफ द आईपीएल जो बाकी के 10 महीने हैं, मैं इन खिलाड़ियों में ना इन्वेस्ट करता हूँ, इनकी अपनी टीम बनाते हैं, चलो इनको कम्पीट कराते हैं, इनके अलग अलग कैंप्स लगवाते हैं, इनको विदेश भेजते हैं, इनको तैयार करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली ये हमारे एसेट्स रहेंगे और बाद में बहुत काम आएंगे। इस सोच से वो शुरुआत की थी। और ऐसा क्योंकि ओवरसीज जो लीग्स रहती हैं, खासतौर से प्रीमियर लीग, वहाँ पर आप पाएंगे कि कैच देम यंग एंड मेक देम ग्रो इनटू ग्रेट फुटबॉलर्स, तो वो वाला काम वहाँ पे बहुत होता है, एंड देन यू कैन साइन देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आपने जैसे खिलाड़ी को मान लीजिए 9 साल का बच्चे को आपने ब्राज़ील से लिया, किसी 11 साल के बच्चे को आपने स्पेन से लिया, तो फिर आप उसको अपने पास रख लेते हैं और अपनी अकेडमीज़ के थ्रू उसको तैयार करते हैं, फिर अंडर 19s एंड वट एवर, और फिर वो आपके लिए प्रीमियर लीग खेलते हैं। काफ़ी लंबे समय तक आप एक कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन करा सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बिल्कुल आप नहीं कर सकते थे, आप नहीं कर सकते हैं, आपको रिलीज़ करना पड़ता है। आप किसी में इन्वेस्ट मत कीजिए। तो इसका बेसिकली जो मैसेज है वो ये कि आप किसी में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप ट्रांजैक्शनल रूप में किसी को खरीदिए। अगर आप उनको रोक पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको उन 3 साल में आपके लिए जो दे जाए तो दे जाए, उसके बाद टाटा बाय बाय। तो उस अगर फिलॉसफी के दृष्टिकोण से देखें तो गलत है कि क्रिकेटर को तैयार करने का जो काम है वो सिर्फ बीसीसीआई का हो जाता है, उसमें आईपीएल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, एक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं है। कोई खेलते खेलते किसी आईपीएल फ्रेंचाइज में खेल रहा, अच्छा खेल गया और हो गया तैयार तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो भैया आईपीएल हमारा इसमें कोई काम नहीं था, भैया हमने 2 महीने उसको खिलाया, उसके बाद 10 महीने तुम्हारे। पर ऐसा मतलब वो फंडामेंटली देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट, राइट, कि आप आईपीएल फ्रेंचाइज को भी अपनी उसी टीम का हिस्सा बना दीजिए। एक आईपीएल है, एक बीसीसीआई है, सब मिलके नए नए टैलेंट को खोजते हैं, फिर उनको तैयार करते हैं और उनको फिर आप प्रस्तुत कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसा भी होगा अनकैप्ड इंडियन सडनली कहीं से कोई जौनपुर से आ रहा है, कोई तिरुवल्ली कहीं से आ रहा है, मतलब कहीं कहीं से, जहाँ जहाँ से लोग, पटना से कोई आ रहा है, कोई कहीं और से आ रहा है, छोटी छोटी जगहों से आप लोगों को देखना शुरू करते हैं, कोई कुपवाड़ा से आ रहा है, कोई मतलब अम्बाला से आ रहा है, यू नेवर नो ना, क्योंकि ये लोग तो फिर अपने स्काउट्स को भेजेंगे एंड देन देल इन्वेस्ट।
पर कुछ फ्रेंचाइज कहती है नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल भी ये नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे रीसेट और रीबूट का बटन नहीं दबाने दोगे तो हम जीतेंगे कैसे। हमारी टीम अभी अच्छी नहीं है, अगर हमारी टीम अभी अच्छी नहीं है, हम इसको एकदम डिसमेंटल करना चाहते हैं, मे भी 2-4 लोगों को रोकेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे और हम नई सिरे से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि अदरवाइज इट्स अनफेयर। क्योंकि आपने बड़ा ऑक्शन तो करना ही चाहिए, हर 3 से 4 तीसरे 5वें साल में करो। अब ये हो सकता है वो एक सुनने में आया था पंजाब टीम है, हो सकता है वो दिल्ली टीम है, हो सकता है बेंगलोर टीम है कि भाई देखो ये तो हम तो वैसे भी नहीं जीते आज तक, तो ये तो ऐसे आप कर दो तो हम जीत नहीं पाएंगे कभी भी। सो नाउ द उसका काउंटर क्वेश्चन ये है कि सर अभी तक तो हर तीसरे 5वें साल हो रहा था, फिर भी तो नहीं जीते हो ना। आई मीन या तो जीत जाते, अब नहीं जीते तो अभी आप उससे थोड़ा सा खफा हैं, पर खफा होने के चक्कर में आप कहते हो दोबारा करो। लेकिन बार बार अगर आप ये ऑक्शन 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 खेलते रहेंगे तो फिर आईपीएल तो अपना हाथ धो के निकल लेंगी, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहेंगी किसी भी खिलाड़ी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। कुछ फ्रेंचाइज ये कहती हैं कि देखिए लेट्स इन्वेस्ट, आप हमें बिल्कुल उसका हिस्सा बनाइए, वी वांट टू इन्वेस्ट, वी वांट टू फाइंड, स्काउट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उनको हम तैयार करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। तो फिर वो चाहे वो आशुतोष कहीं से हम ढूंढ के लाएं या फिर हम शशांक को कहीं से मौका दें, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी रहेंगे कि इनके ऊपर हम निवेश करना चाहते हैं, हम ढूंढना चाहते हैं। ढूंढने के लिए एनकरेजमेंट चाहिए, और मुझे लगता है कि देयर विल बी अ टाइम, देयर शुड बी अ टाइम जहाँ पे आपको बड़े ऑक्शन को छोड़ते हैं, अलाउ देम टू स्टार्ट बिल्डिंग अ टीम टुगेदर, कि मतलब चाहे 25 का स्क्वाड रखो, लेकिन अलाउ तो करो कि किसी खिलाड़ी को आप लंबे समय तक साथ रख सकते हैं, किसी को करने दो भाई। बचपन में उसको दे दिया भैया हमने, $10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अगले 15 साल तुम जो मेरे लिए खेलोगे, सिर्फ मेरी फ्रेंचाइज के लिए आईपीएल में खेलोगे, बाहर के लिए मैं आपको तंग नहीं करूंगा, पर इस फ्रेंचाइज लीग में आईपीएल में आप मेरा हिस्सा ही बन सकते हैं। कर दो ना यार, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बड़ा ऑप्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं होना चाहिए, कुछ टीमें कहती हैं नहीं होना चाहिए, बंद करो इसको। फिर सवाल आ गया आपका, हाँ आईपीएल के बारे में कुछ बताओ भाई। काफ़ी सारी बातें बता दी, इंपैक्ट प्लेयर के रूल के बारे में भी एक वीडियो हमने बनाया है, अब यहाँ रिटेंशन या कहें मेगा ऑक्शन के भी बारे में भी एक वीडियो हमने बना दिया, तो डू चेक दीज आउट। हम कर रहे हैं काम ऐसा है यार। स्काई ओडीआई और टेस्ट में कब खेलेगा? मुझे लग रहा है नॉट इन द नियर फ्यूचर। आई थिंक वो वाला डिसीजन ले लिया गया है कि एक दिवसीय क्रिकेट अब तो वैसे भी कमी होती है, और चैंपियंस ट्रॉफी में तो अभी डिसाइड कर लिया टीम ने, हम नहीं रख रहे स्काई को हम T20 स्पेशलिस्ट मानेंगे। इसका अर्थ ये भी है कि टेस्ट में तो कोई चांस ही नहीं है, और टेस्ट में तो अलग ही लेवल की कंपटीशन अलग चल रही है। वहाँ पे इतने सारे खिलाड़ी हैं जो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, तोड़ के अंदर आना चाहते हैं, जो रन बना चुके हैं, ध्रुव जुरेल एंड सरफराज, वो अगला टेस्ट नहीं खेलेंगे ऐसा लग रहा है मुझे। बांग्लादेश का वैसे स्क्वाड आ गया, वो चेकआउट कर लीजिएगा। तो स्काई अभी नहीं खेलने वाले हैं 50 ओवर क्रिकेट, और 5 डे क्रिकेट अभी नहीं होगा। ये एक और क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं हरिकेश जी, हरिकेश गौड बोले, ये कह रहे हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा और आवेश खान में भाई थोड़ा इन्वेस्ट करो, क्योंकि कभी तो बुमराह और शामी की जगह किसी को आप खिलाना चाहेंगे। इट्स अ गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन किस लिए? क्योंकि अभी जो टीम गई थी वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप की टीम का जो रिजर्व में थे आवेश खान, उसके बाद आवेश खान कहाँ हैं? अगर हम उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आवेश खान शुड हैव बीन अराउंड, मतलब श्रीलंका दौरे पे भी होने चाहिए थे, और मैचेस उनको जिम्बाब्वे में भी तो खेलने चाहिए थे, कहाँ थे? नो वे टू बी सीन। तो फिर वो एक ज़रूर देखना चाहिए। प्रसिद्ध कृष्णा को पर्सनली आई रेट वेरी हाईली, हालांकि अभी T20 में उनके आंकड़े बहुत अच्छे नहीं लग रहे, बहुत पिटाई खाई है उन्होंने जब भी खेले हैं, पर आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रसिद्ध कृष्णा के अंदर दमखम है, ही हैज़ पोटेंशियल टू बी अ वेरी गुड बॉलर एट द हाईएस्ट लेवल ऑल्सो, तो उनमें इन्वेस्ट करना अभी से शुरू करना चाहिए। और आवेश खान के लिए भी एक क्लियर रोड मैप होना चाहिए, कभी अंदर कभी बाहर, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। कभी चेतन साकरिया खेल गए थे, अब कहाँ हैं, सब गायब हो जाते हैं, दैट इज़ नॉट राइट। मतलब अगर आप किसी को दे रहे हैं मौका तो वो कैप्स जो है बांटनी नहीं है, मतलब कहाँ है अपना चेतन साकरिया बताइए? इंडिया खेले थे वो, कहाँ है? इंडियन टीम का सिलेक्शन कहाँ है? दैट्स माई पॉइंट। आज के लिए मेरे पास इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजाइएगा, और अगले 2-3 दिन कुछ अच्छे अच्छे से फीचर्स आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद वो जो एक हम सीरीज़ पे काम करना शुरू कर रहे हैं उसकी शूट के लिए अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ।